श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वा धार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु अव्यक्त रूप में सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सम्माननीय समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, अष्टावक्र मुनि का जब रहना नाना जी के घर में होता था तो नाना जी को ही पिताजी मानते थे। जो 12 वर्ष के हो गए तो ज्ञात हुआ कि पिता नहीं मेरे नाना जी हैं। तो माँ से जिज्ञासा की कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बताया गया कि राजा जनक के दरबार में आचार्य बंदी है। उन बंदी के द्वारा तुम्हारे पिता का पराजित होने के कारण जल समाधि को प्राप्त हुआ है। अष्टावक्र के मुनि में, अष्टावक्र के मुनि के अंदर में एक ज्वलंत भावना जगी कि मुझे इसका बदला लेना है। प्रतिशोध की आग धधक उठी। अब 12 वर्ष का लड़का है और आचार्य बंदी साधारण नहीं, प्रकांड विद्वान थे। बहुतों को उन्होंने जल समाधि दिया था परास्त करके। शास्त्र को शस्त्र बना दिया था। नियम बनाए हुए थे कि जो मुझसे हारेगा, पराजित होगा, उन्हें जल समाधि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सब के सब जो भी हारते थे उन्हें जल समाधि प्राप्त होने करना पड़ता था। ये अष्टावक्र मुनि गए, छोटे से बालक थे, 2 साथ में गए।
लाठी टेकते टेकते गए, शरीर तो पूर्ण रूपेण से स्वस्थ था नहीं, 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा था। और परिणाम ये हुआ, द्वारपालों ने रोक दिया। कहा कि अभी आप बालक हैं, किसी गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करें, उसके बाद आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाने से क्या कोई परम ज्ञानी हो जाता है? क्या बच्चा ज्ञानी नहीं होता? मेरा समाचार वहाँ तक पहुँचाओ कि मैं आचार्य बंदी को चुनौती देने आया हूँ शास्त्रार्थ के नाम पर। परिणाम ये हुआ, राजा जनक ने इस बात को सुना, कहा उसको अंदर आने दो। राजा जनक के सामने जब प्रस्तुत हुआ तो राजा जनक कहते हैं कि बालक हैं आप, मानता हूँ कि विप्र हैं आप, लेकिन आचार्य बंदी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनका शर्त बड़ा कठिन है। वयस्क आप नहीं हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने कम उम्र में हार करके जल समाधि को प्राप्त करें। आप जाएं, विद्या अध्ययन करें, वयस्क बने। इन सारी बातों को जब कहा, राजनक से कहते कि मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ। बगल में आचार्य बंदी था ही, कहा मैं ही आचार्य बंदी हूँ, क्या मुझसे आप शास्त्रार्थ करेंगे? मैं आपका चुनौती स्वीकार करता हूँ। कहा का शर्त मालूम है? कहा शर्त मालूम है। कहा क्या शर्त है? कहा जल समाधि की शर्त। का स्वीकार है? कहा हाँ स्वीकार है। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के दरमियान में आचार्य बंदी पराजित हो गए, और जब पराजित हो गए तो परिणाम ये हुआ, आचार्य बंदी कहते कि मैंने अपना हार स्वीकार करता हूँ, मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र मुनि कहते कि मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। का क्षमा से बढ़कर के संसार में कोई और सजा नहीं है। जब तक आप जिंदे रहेंगे तब तक ये बात आपको सताती रहेगी, तब तक आप अपने को पश्चाताप की अग्नि में झोंकते रहेंगे। मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन मेरे पिता को आपने जल समाधि दिया है, मैं क्षमा करके आपको क्षमा करके मैं छोड़ता हूँ। आचार्य बंदी कहते हैं कि तुमने जल समाधि से मुझे बड़ी सज़ा दे दी। छोटा सा बालक था, लेकिन प्रश्न था एक, उसमें से यह, अविद्या क्या है?
आचार्य बंदी ने पूछा कि अविद्या क्या है? तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं अविद्या वह है जिससे कि प्रपंच फैलता है, जिसके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि रहता है। एक दूसरे को मोरतोड़ की भावना से देखता है, ये मेरा है और तेरा है। जगत को सत्य मानता है, अनात्मा को आत्मा मानता है। ये सब के सब क्या है? अविद्या है। फिर आचार्य बंदी पूछते कि विद्या क्या है? विद्या वह है जिसके द्वारा आत्मा ब्रह्म को जानता है, जिनके द्वारा सारे संशय समाप्त हो जाता है। स विद्या विमुक्त है, जिसके द्वारा आत्मा को मुक्ति मिलती है और सारे अनात्मा के पार में, सारे अनात्म तत्वों के पार में वो विद्या है। और विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, उसे हम विद्या कहते हैं। विद्वानों को और साधुओं की सभा लगी हुई थी, सबों ने कहा साधु, व्याख्या सुन करके आश्चर्य कर गए। तब पूछते अष्टावक्र मुनि कि परमात्मा तक, ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? नाना प्रकार का उपाय बताए। कहा क्या तर्क के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है? कहा तर्क के द्वारा परमात्मा को जाना नहीं जाता है, तर्क एक सहायक है। यम नियम, पूजा पाठ, जप तप इत्यादि के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। इनके द्वारा जाना तो नहीं आता, ये सहायक है। फिर पूछते कि ब्रह्म को जाना कैसे जाता है? ब्रह्म को जानने के लिए स्वयं ब्रह्म ही बनना पड़ता है, तभी आप ब्रह्म को जान सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा को जानने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो कहा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा स्वयं सक्षम है, दूसरे को सहायक होता नहीं है। संत महात्मा गण कहते आत्मा को जानने के लिए कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। संतों ने कहा कि जब आत्मा को जानने के लिए कोई सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, तब क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हम लोग पुण्य अर्जन करते हैं और एक पाप होता है, दो शब्द हैं। पाप का फल होता है दुख और पुण्य का फल होता है सुख। इन दुख सुख के झमेले में हम लोग पड़े हुए हैं। ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचेंगे कि पाप हो गया हमसे तो पुण्य कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा, सो बात नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचेंगे हम लोग। पाप का फल पाप अर्थात दुख होगा, पुण्य का फल जो पुण्य है उसका सुख होगा। लेकिन इन दोनों से, पाप और पुण्य दोनों से आत्म तत्व अलग है। आत्म तत्व को जानने के लिए पुण्य और पाप की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तब आत्म तत्व को जानेंगे। हमारे ऊपर नाना प्रकार के कषाय समझते हैं आप लोग। कषाय पड़ा हुआ है, अर्थात विकार से हम लोग ग्रसित हैं और इसी के कारण हम लोग के जीवन में
नाना प्रकार का दुख आता है। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ते हैं, जो हमें दुख और सुख होता है, इसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों का जो मन है पवित्र नहीं है, दूषित मन है, कसायुक्त है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसी के ऊपर पाप और पुण्य का प्रभाव पड़ता है। इन पाप और पुण्य से परे अगर होना चाहते हैं तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन शुद्ध कैसे होगा? ऋषियों ने कहा कि मन को शुद्ध करने के लिए हम लोग नीचे चलेंगे तो शुद्ध नहीं होता है, ऊपर चलना होगा। रोज चलते हैं हम लोग, रोज आना जाना करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं बचा होगा जिस दिन आप आए गए नहीं होंगे। कभी कभी सत्संग करते करते भी नीचे आ जाते हैं कि नहीं आते हैं आप लोग? ध्यान करते करते कभी कभी ऊपर चढ़ना चाहिए तो नीचे देखते आ जाते हैं। फिर रोज आना जाना करते हैं हम लोग। संत महात्मा गण कहते इसमें आपकी वृद्धि नहीं होगी, आपका उत्थान नहीं होगा, उन्नति आपकी नहीं होगी। तब क्या करना पड़ेगा? संत महात्मा गण कहते हैं ऊपर चढ़िए। इसी ऊपर चढ़ने के लिए आपने पाठ में सुना, यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है। लेकिन ये पाप नष्ट कैसे होगा? एक योजन में कितना होता है? 4 कोश होता है एक योजन में। कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ हो, क्या चीज़? पाप। सीमा नहीं दिया है, कई योजन में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह पाप भी ध्यान योग से नष्ट होता है। केवल बैठने मात्र से नष्ट होगा कि ध्यान करने से नष्ट होगा? क्या करने से होगा? ध्यान किसको कहते हैं? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान वह है कि जब मन का संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। ध्यानं शून्यगतं मनः, मन शून्यगत हो जाए। ध्यानं निर्विषयं मनः, ध्यान जब निर्विषय हो जाए, अब हम लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए। मन में गुनावन चल रहा है, ध्यान हो रहा है? नहीं ना। मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, ध्यान हो रहा है? मन अच्छा और बुरा को सोच रहे हैं, ध्यान हो रहा है? अब बताइए, जब ध्यान नहीं हो रहा है तो क्या पाप हमारे समाप्त होंगे? पाप समाप्त नहीं होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पाप को अगर समाप्त करना अगर चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान नीचे होता है नहीं, याद रखिएगा सदैव। इन 3 अवस्थाओं में ध्यान नहीं होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में ध्यान संभव नहीं है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 3 से ऊपर उठिए। क्या उठने का तरीका क्या है? तो प्रारंभ में बताते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का रूप क्यों चाहिए? गुरु माने तो कहते जिन पर आपकी अति श्रद्धा हो उस रूप को आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अधिकांशतः अगर आप देखेंगे, धर्मशास्त्रकार कहते हैं और गुरु कहते हैं, संतवाणी कहती है कि गुरु का रूप सर्वश्रेष्ठ रूप होता है और अति सुंदर होता है, क्योंकि उस रूप में कोई बनावट रूप नहीं होता है। इसलिए गुरु का रूप का ध्यान करना चाहिए। मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल पूजा गुरु पाँव।
गुरु के पाँव में क्या होता है भाई? गुरु के चरणों में समस्त तीर्थों का वास होता है, याद रखेंगे। इसीलिए पद्म पुराण में आया है कि सभी तीर्थों से बढ़कर के गुरु तीर्थ होता है। संतों ने कहा कि जो गुरु तीर्थ अर्थात जहाँ पर गुरु निवास करते हैं वहाँ अगर आपका जाना आना लगा रहता है तो सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त होता है। तो कहा मूल पूजा गुरु पाँव है। गुरु महाराज कहते उनके पाँव में क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के चरणों के जो नख है अगर सच में वहाँ पर मनोमय वृत्ति बन जाए तो मनियों की ज्योति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बिंदु प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन कैसे? दृष्टि टिकेगा तब तो, इसलिए कहा मूल ध्यान गुरु रूप है। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। किसको निहारना चाहिए? हम लोग तो संसार को खूब निहारते हैं, खूब अच्छे ढंग से देखते हैं, परिवार को भी खूब बढ़िया से निहारते रहते हैं, सगा संबंधी को खूब बढ़िया से देखते हैं, ठीक ठाक सबको है कि नहीं है। लेकिन कहा क्या रहे हैं संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज? निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर। गुरुमूर्ति को निहारिए, देखिए क्या परिणाम मिलेगा। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर्होत इंजूर। गुरु के मूर्ति के अगर बीचों बीच आप निरखना प्रारंभ कर दीजिए तो गुरु का रूप छोटा स्वरूप हो जाएगा, बिंदु रूप में आ जाएगा परिणत। उस मूर्ति पर ठहर गए तब उर्होत इंजूर, आपके अंदर में काफ़ी प्रकाश हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? का छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर। आपके परिणाम ये हो जाएंगे, क्या होगा? छूटत कर्म, सारे संसार कर्म छूटने लग जाएंगे। छूटत कर्म तार सब टूटत, जितने भी कर्म करने की कड़ियाँ थी सब टूटने लग गई। फूटत कठिन कठोर, आपके जो दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी जी रहे थे वो सारे फूट जाएंगे। फूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे। उन व्यक्तियों को शुभ और अशुभ कर्म नहीं लगा। क्यों? कि बिंदु में जो नाद है उसको जब पकड़ता है साधक तो परिणाम क्या होता है? तो संत पटदास जी महाराज कहते बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। उस रैन दिवस सुहावनम को जो पकड़ता है तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि उनके क्या परिणाम होगा? कहा शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृहो चोर, निहारो यारो गुरुमूर्ति की ओर। उनको शुभ और अशुभ नहीं लगेगा। मन को मारने में शुभ और अशुभ की बात नहीं होती है, क्या होती है? संत कबीर साहब कहते हैं मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागत न जाना है। बाण चलाएंगे घाव नहीं होगा, होगा घाव, खून नहीं बहेगा और कोई पाप नहीं लगेगा आपको। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागत तिन जाना है। संत कबीर साहब कहते हैं कि बाण चलाना जानना चाहिए। कैसा बाण? गगन की ओठ निशाना है। निशाना कहाँ होना चाहिए? गगन में। दाहिने सूरज चंद्रमा, बाएं तिनको बीच छिपाना है। दाहिने चंद्रमा है अर्थात दाएं आँख को चंद्रमा, दाएं आँख को चंद्रमा का, दाहिने सूरज, दाहिने मतलब दायां, बाएं चंद्रमा, दाहिने को सूरज कहा गया, बाएं को चंद्रमा कहा गया, याद रखिएगा। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है, इसके बीच में छिपाना है। मारियो बाण विधा तन ही तन, सदगुरु का परमाना है। उसमें लगाना चाहिए दृष्टि को, तब क्या होगा?
का जो उसमें दृष्टि लगाते हैं तो परिणाम ये होता है कि घाव भी नहीं होता, रुधिर भी नहीं बहता है। संत शिवानंद स्वामी महाराज कहते हैं, शशि न सूरज, दिवस न रजनी, नहीं सांझ नहीं भोर। अगर साधक उधर बढ़ता है तो उन व्यक्तियों को न संसार में चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता की जरूरत तो पड़ती नहीं है, न सांझ न भोर की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि जब साधना करते हैं साधक, तो साधना करने के क्रम में स्थिति यह होती है, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़बत रहे अंतर चेतन माही। हम लोग तो शाम होते ही घर भागना शुरू कर देते हैं, अब घर जाना है। अब वहाँ क्या कर रहे हैं कि सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, कुछ नहीं जानते हैं वो। बाहर जड़बत रहे अंतर चेतन माई, कहाँ? जब हम बिंदु के नाद को सुनते हैं तब, बिंदु में जब नाद होता है तब। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपने अंदर में चलिए। संत दरिया साहब कहते हैं, जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत साची वसै दिदाना, खुले कपाट बाट सहजय मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। जानिए क्या है आपके अंदर में, जानी ले सत्य पहचानी ले। सत्य क्या है? धर्मशास्त्रकार का संसार का कोई पदार्थ सत्य नहीं है, और जितने असत्य हैं सब के सब अनात्म तत्व हैं। इसीलिए वह विद्या नहीं कहलाती है। इसलिए विद्या क्या है? विद्या वह है जिसके द्वारा हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो प्रश्न ये है कि हमें ध्यान करना है, तो क्या कहा ध्यान रूप में? ध्यान में कहा कि गुरु मूर्ति का ध्यान के पश्चात दृष्टि योग क्रिया करनी चाहिए। दृष्टि योग के संबंध में संत सिमनारायण स्वामी जी पुनः दर्शाते हुए कहते हैं, सुरतिया नैना से ना टरे। जिनकी दृष्टि जमती है, टारने पर भी नहीं टलता है, हटता नहीं है। ये स्थिति आती है कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश कीजिए कि हम लोग चलें, ये उलटने से होता है। इसलिए कहा, उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। संत गुलाल साहब कहते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। ज्योतियों का पसार घट में कब मिलेगा? जब आप उल्टेंगे तब। इसीलिए उलटना किधर से है? संत महात्मा गण कहते हैं कि नीचे तो रोज आते, बिना कहे आते हैं। कि कोई कहता आने के लिए? अगर ऐसी स्थिति ऊपर हो जाए तो संत महात्मा गण का तब तो उनका बेड़ा पार ही लग जाए। नीचे एकदम आसानी से आते हैं, थक कर आ गए, नीचे आना शुरू कर गए। ऐसा कभी हुआ कि थक करके आए ऊपर हम चले जाएं? संत महात्मा गण का ऐसी स्थिति नहीं आती है। नीचे की आदत बनी हुई है, आज से नहीं, ये जन्म जन्मांतर से आदत बनी हुई नीचे आने की ही है। आँख से नीचे आते हैं, स्वप्नावस्था में कंठ में आ गए, हृदय में चले गए, ये आदत बनी हुई है। और जिस चीज़ की आदत बन जाती है तो अब विचार करके पता चले छूटती है। जन्म जन्मांतर की आदत है नीचे आने की, आज की नहीं है। ये अवस्था है। विज्ञान कहता है कि अवस्था आएगी। क्यों आएगी भाई? सब दिन आया हुआ है। सब दिन आया है तो इसका मतलब उधर ही बहते रहे। सब दिन लोग पहले कुआं से पानी खींचते थे, तालाब से पानी खींचते थे, नदी से पानी पीते थे। लेकिन आज पंपिंग सेट लगा लिए हैं, पंप लगा लिए हैं। पंप के जरिए से पानी कहाँ चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, सारी सुविधा भोग लेते हैं, नीचे तक नल में पानी आ जाता है। तो ये बात क्यों नहीं बोलते हैं कि सब दिन तो हम लोग कुआं से पानी खींचते थे, तालाब से पीते थे, नदी से पीते थे, तो इसलिए आनंद निश्चित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों कर लिए?
इसका मतलब है कि सब दिन अगर नीचे आया है तो ये ऊपर भी जाने की संभावना इसमें है, जाएगा ऊपर। और जाएगा तो देख लीजिए, साधारण सी बात, उदाहरण है, पानी आपके टैंकी में पहुंच गया है, सुविधा मिलती है कि दुख मिलता है? क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? सुख मिल रहा है ना। ऊपर से आ रहा है तो सुविधा है, और नीचे से चढ़ रहा है तो कठिनाई होती है। देख लीजिए आप, खींचिए एक बोझा रस्सी, खींच ली, देखिए तो खींच पाते हैं? दोनों हाथ पकड़ लेगा अब। क्यों? नीचे से ऊपर करने में दिक्कत होती है। संतों ने कहा ऐसा को उपाय कर लो कि धीरे धीरे स्वतः ऊपर चढ़ने लग जाए, और जब ऊपर से सुख आएगा तब वो सुख में दुख नहीं रहेगा। इस सुख में दुख रहता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ऊपर चढ़ने का प्रयास कीजिए। जब ऊपर चढ़ने का प्रयास करिएगा तब जिंदगी सार्थक, निरर्थक नहीं। जिंदगी क्या होगा? आनंदमय। अभी आनंदमय नहीं है, दुख और आनंद दोनों मिला हुआ है। इसीलिए सदैव हम लोग कभी दुख में कभी सुख में, कभी अच्छी बात कही गई तो सुख लगा, अब प्रतिकूल बात कही गई तो दुख लगा, ये स्थिति बनी रहेगी। अच्छा मन के अनुकूल हो गया तो सुख लग गया, अब मन के अनुकूल नहीं हुआ तो दुख लग गया। अच्छी व्यवस्था हो गई मन के अनुकूल तो बड़ा अच्छा, कभी व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो बड़ा खराब। ये किसके चलते हो रहा है? ये नीचे रहने वाले मन की स्थिति हो रही है। संत महात्मागण कहते हैं कि जो ही मन को पलट लीजिएगा तो परिवर्तन जिंदगी में आ जाएगा आपके जीवन में। तब जो मिलना और जुलना होगा वो एक अलग होगा। अभी मिलने जुलने की इच्छा बनी रहती है, लेकिन वो अवस्था जब आ जाएगी तो ये इच्छा खत्म हो जाएगी। संत महात्माओं ने कहा इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, तो मैं आरती करूँगा। एक महात्मा थे, वो बैलगाड़ी पर चलते थे। घर द्वार कहीं नहीं बनाया था, केवल बैलगाड़ी था। तन पर वस्त्र नहीं रहता था, केवल इतना सा पहने रहते, एक पगड़ी बांध लेते थे। धूप लगती थी तो बैलगाड़ी की जो नीचे होता उसके अंदर चले आता था। कुछ खाना पीना था उसी नीचे खा लेता था, उसी नीचे सो लेते थे, लेकिन बड़े आनंद में रहते थे। महात्मा थे। संजोग जिस राज्य में वो गए हुए थे, उस राजा का नियम था कि कोई व्यक्ति कपड़े विहीन नहीं रहना चाहिए, सबके तन पर कपड़े होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा से सुख लगता है। तो सिपाही लोग देखते थे किसी के ऊपर तो कपड़ा नहीं है ऐसा देखते थे, सबके ऊपर कपड़ा है कि नहीं है देखने काम करते थे। संजोग देखते देखते संजोग से एक व्यक्ति मिल गए, वही उसका नाम था सखू महाराज। वो अपने बड़े वाह बड़ा आनंद है, सुख सुख करते रहते थे। वो हरदम सुख ही सुख करते रहते। क्या सुख है? संजोग सिपाही सुन लिया, कहा क्या बोला? कहा मैं सुखी हूँ, और क्या बोला? कहा तुम सुखी है? कहाँ? कहा तुम्हारे तन पर वस्त्र तो है ही नहीं, तो सुखी कैसे हो गया तुम? कहा सुख को तन पर वस्त्र से क्या लेना देना है भाई? राजा ने जाके कहा, सिपाही ने जाकर राजा से कहा, राजन एक व्यक्ति है अपने को सुखी कहता है वो, कि मैं सुखी हूँ। कहा सुखी है? कहा चलो। दल बल के साथ गया, बहुत सारे फौज, बहुत सारे दास दासियाँ आदि लोगों को लेकर के गया। पूछा उसे क्या सुखी हो? कहा हाँ मैं सुखी हूँ। कहा तुम्हारे तन पर वस्त्र नहीं है तो सुखी कैसे होगी हो? कहा भैया तन पर वस्त्र से कोई लेन देन नहीं है। कहा खाने कुछ नहीं है फिर भी कैसे सुखी हो? कहा खाना से कोई लेन देन नहीं है। कहा तुम सुखी तब कैसे होगी हो? कहा सुखी मैं हो गया हूँ भीतर से,
सुख भीतर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है नहीं कि बाहर की चीज़ है। किसी वस्तु सुख मिलता है क्या? सही बोलिएगा। आज वस्तु से व्यवस्था की जाती है, सुख नहीं मिलता, याद रखिएगा। आपके पास पलंग है तो व्यवस्था है एक, लेकिन पलंग पर नींद नहीं आ जाए तो पलंग क्या करेगा? नींद भीतर की चीज़ है, सुख भीतर की चीज़ है। भूख आपके पास है तो रोटी खा सकते हैं, रोटी की व्यवस्था है। अब भूख नहीं रही तो रोटी क्या करेगी? सुख देगी रोटी? पैसा व्यवस्था है, पैसा सुख नहीं है। मकान व्यवस्था है, मकान सुख नहीं है। जैसे इस तरह की बातें कही गई, राजा ने कहा कि मुझे यह रहस्य बताओ। कहा जा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। गाड़ी की जरा आराम से सो गया बेचारा। राजा चला गया। दूसरे दिन आता है, फिर दल बल के साथ आता है। कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग ले। दास दासियां, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, रुपये पैसे, जेवर जेवरात, सोना चांदी, जो मांगना है मांग ले, हम सब देने को तैयार हैं। लेकिन ये रहस्य तुम बताओ। कहा हमको इस सब की आवश्यकता नहीं है, जाओ जाओ हमको सोने दो। फिर वो सो गए। ऐसे मस्त आदमी थे कि राजा की बात को सुनने को तैयार ही नहीं। उसमें जब चला जाता है तो सब उनकी बात को मानने को तैयार होता है, क्योंकि सार्वभौम को चलाने की ताकत रखता है वो। परिणाम ये हुआ, एक दिन स्वतः राजा अकेले आया। जिस तरह से इसका वेशभूषा उसी तरह अपना वेशभूषा बना के आ गया वो। कहता तुम फिर आ गया? कहा जब तक आप बताएंगे नहीं सुख का रस तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। कहा एक काम कर, मेरे पेट खुजला रहा है तो पेट खुजला। राजा लग गए सेवा में। कहा बस 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 छोड़ छोड़, समझ में आ गया कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। कि अगर तुम उसी दिन आता इसी तरह से तो तुमको उसी दिन बता देता मैं। तुम तो दलबल के साथ आया था, राजा के भाव में आया था, और उस भाव में आओगे तो ये सब ज्ञान तुम्हें प्राप्त संभव नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद विद्धि परिपातन परिप्रश्न सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शिना। अर्थात कहा कि तत्वदर्शियों की सेवा करो, और सेवा करके जब वो प्रसन्न हो जाए तब उनसे ज्ञान की बातें करो, तब उनसे जिज्ञासा करो, तब ज्ञान की बात बताएंगे वो। ज्ञान पूछो। तो जैसे सेवा की थोड़ी भावना आई, उस ज्ञान को बताया, तब कहा देखो आत्मा किसी चीज़ के मुताज नहीं है, याद रखिएगा। आत्मा के सुख जो है किसी पर आधारित नहीं है। आत्मा का सुख स्वयं पर आधारित है, और आत्मा को आत्मा से ही देखा जाता है। जैसे शब्द को कहा कि आत्मा किसी के नियम के अंतर्गत नहीं होता, याद रखिएगा। आत्मा किसी के अधीनस्थ नहीं होता है। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, और आत्मा का सुख भी स्वतंत्र होता है। आत्मा स्वतंत्र सत्ता के साथ साथ नित्य है, तो उसका सुख भी नित्य है। आत्मा शाश्वत है, उसका सुख भी शाश्वत है। इसलिए शाश्वत का किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे इस शब्द को कहा, ज्ञान दिया, राजा बड़ा ही आनंद से गया राजमहल में, और फिर उसमें लग करके अपना परम कल्याण किया। तो ध्यान क्या है? मन को शांत कर देना, अर्थात संकल्प विकल्प समाप्त करना, ये ध्यान है। ध्यान की पूर्णता में समाधि होती है, और जब समाधि होती है तब आत्मा का पहचान होता है, और पहचान होने पर याद रखिएगा तब परम कल्याण होता है, उसके पहले संभव
नहीं है। बोलिए प्रेम से।